जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946। 1946 का दो इवेंट हम देख चुके हैं। कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसी के आधार पे बोल सकते हैं या रिकमेंडेशंस मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। अब उसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जो कि 1946 में ही हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। किसने हेड की थी वो इंटरिम कैबिनेट? देखिए उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं आप नेता जो रहे, लीडर जो रहे वो थे जवाहरलाल नेहरू, and he headed the interim cabinet formed in the year 1946. So after accepting the last offer proposed by Viceroy, Lord Wavell formally invited Congress President Jawaharlal Nehru, जो लॉर्ड वेवल थे उस टाइम पे, जो वाइसरॉय थे, उन्होंने फॉर्मली इनवाइट किया जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। द फर्स्ट इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू ये अनाउंस होती है 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, तो पहली इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। पहली इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले ब्रिटिशर से पहले गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं था, बिकॉज मुगल्स थे। मुगल्स से पहले एंशियंट में राजा महाराजाओं का रूल था। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने अपनी पहले तो रूल किया, उसके बाद अपनी उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉर्म में, ब्रिटिश इंडिया थी वो, उस फॉर्म में बने। इंडिया की जो पहली जो बोलेंगे आप इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है वो यहाँ बनती है। फर्स्ट इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू, ये अनाउंस होती है इसमें 24 अगस्त 1946 को, एंड ऑफिशिएटेड ऑन 2 सितंबर 1946, जिसमें कि मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन, तो ये बनती है सितंबर 1946 में। हमने देखा था ऑफिशिएट कब होता है, 2 सितंबर 1946 को, अनाउंस होती है 24 अगस्त को। व्हेन वॉज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर जवाहरलाल नेहरू? सितंबर 1946। अगेन याद रखिएगा सितंबर में ये बन जाती है और इसका अनाउंसमेंट होता है अगस्त में। विच पोर्टफोलियो वॉज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946? तो ये है फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने जो पोर्टफोलियो लिया था वो था फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो जो था वो बना 1946 में ही। इसमें जो इन दिस गवर्नमेंट द पोर्टफोलियो ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी, वो डिफेंस जो थी वो थी बलदेव सिंह जी के पास, एंड द डिपार्टमेंट रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ये जवाहरलाल नेहरू के पास था, और फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद के पास था। इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 हु हेल्ड द रेलवेज पोर्टफोलियो? रेलवेज का पोर्टफोलियो देखा था आसफ अली ने। तो रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो वॉज हेडेड बाय अरुणा आसफ अली। व्हेन Aruna Asaf Ali, I doubt this. I think it was Asaf Ali only, not Aruna Asaf Ali. Aruna Asaf Ali was the wife of Asaf Ali. मे बी अगर किसी को क्लैरिटी हो तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। was it Asaf Ali or Aruna Asaf Ali? Okay. When the Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946, लियाकत खान was assigned the portfolio of, तो लियाकत खान को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है? फाइनेंस मिलता है। देखिए एक जगह ना आप कॉपी भी कर सकते हैं, सिर्फ एक 7-8 पोर्टफोलियोज आपको देखने हैं। जैसे कि हमने देखा कि फूड, ओके इधर नहीं था, इट वॉज हियर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर किसके पास था? तो फूड एंड एग्रीकल्चर था राजेंद्र प्रसाद जी के पास। डिफेंस किसके पास था? बल किसके पास होता है ना, बल होगा वही डिफेंस को देख पाएगा, तो बलदेव सिंह जी के पास। एक्सटर्नल अफेयर्स याद रहेगा बिकॉज इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो था वो नेहरू जी के पास ही था, कॉमनवेल्थ रिलेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद आप देखेंगे रेलवेज था आसफ अली के पास। लियाकत अली के पास फाइनेंस था। ठीक है, तो अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स टुक प्लेस बिटवीन जिन्ना एंड लॉर्ड वेवल, एंड अल्टीमेटली मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन की इन अक्टूबर 1946 टू क्रिएट स्पेस फॉर द मुस्लिम लीग मिनिस्टर्स शरद चंद्र बोस। ठीक है, तो देखिए एक सीरीज ऑफ मीटिंग हुई जिन्ना के बीच में और वेवल के बीच में। अल्टीमेटली मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि भाई ठीक है, नाउ वी आर रेडी कि हम ज्वाइन कर लेंगे। ऑल्दो इनिशियली नहीं किया था, बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो अब जो ये स्पेस बन गया था, ये जो स्पेस बना, जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनके लिए स्पेस भी बनाना था मुस्लिम लीग के मिनिस्टर्स के लिए। तो शरद चंद्र बोस, शफकत अहमद खान और सैयद अली ज़हीर, उन्होंने अपने आप को क्विट कर लिया। देखिए शफकत अहमद खान और सैयद अली ज़हीर जो थे ये कांग्रेस का पार्ट थे, ये लीग के पार्ट नहीं थे। दे वर मुस्लिम्स बट दे वर नॉट द पार्ट ऑफ लीग। इन्होंने अपनी कुर्सियाँ छोड़ी बिकॉज ऑफ द लीग मेंबर्स, क्योंकि अगर उन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया है तो उनको कोई ना कोई पोर्टफोलियो देना पड़ेगा
ठीक है, अदरवाइज़ उनको लगेगा कि नहीं फिर से एक बायसनेस उनको फील होगी, ऑल्दो इनिशियली वो नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ द रिफ्ट विच वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो वो रिफ्ट दिखती थी और हर चीज़ में वो वही देखते थे कि बिकॉज ऑफ आर कम्युनिटी और द रिलीजन वट एवर इट इज़, कि हमें पोर्टफोलियोज़ नहीं दिए गए या हमें इनिशियली शुरू से ही हमारे साथ जो है वो व्यवहार हुआ है वैसा। तो इसलिए शफ़क़त अहमद खान, सैयद अली ज़हीर और शरद चंद्र बोस, इन तीनों लोगों ने क्विट किया। लियाकत अली खान को जो कि लीग के मेंबर थे, उनको फाइनेंस मिनिस्टर दिया गया, हु इम्पोज्ड हाई ड्यूटीज़ ऑन ट्रेडर्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाई ड्यूटीज़ लगाई ट्रेडर्स पे एंड पीपल इन बिजनेस इन हिज बजट। ठीक, तो उन्होंने जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने हाई ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी ट्रेडर्स पे और बिजनेसमैन पर। Who among the following was the finance minister in Nehru's interim government in 1946? तो ये थे लियाकत अली खान। Who among the following was not a member of interim cabinet? Not a member of interim cabinet, तो ये थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर इंटरिम कैबिनेट के मेंबर नहीं थे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती करते हैं लोग। ठीक, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बनती है 2 सितंबर को 1946 को फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि डिक्लेयर किया जाता है 24 अगस्त 1946 को। फिर जब लीग इंक्लूड हो जाती है इंटरिम गवर्नमेंट में, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, सी राजगोपालाचारी, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान, गजनफर अली खान, जगजीवन राम, अब्दुल रब निस्तार, असफ़ अली और सी एच भाभा, ये इंक्लूड होते हैं। कुछ मेंबर्स जैसे कि सरचंद बोस, सर शफ़क़त अहमद खान, सैयद अली ज़हीर, ये पहले अपॉइंट हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग के लोगों को रूम देने के लिए दे क्विटेड। हु जॉइंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 अक्टूबर 1946। ठीक है, बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946? देखिए 2 सितंबर पूछा है इन्होंने, 2 सितंबर 1946 को कौन नहीं था? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू तो थे, कॉमनवेल्थ था, इनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स था, राजेंद्र प्रसाद के पास फूड एंड एग्रीकल्चर था। तब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया था, तो लियाकत अली कोई मिनिस्टर नहीं थे। अबुल कलाम आज़ाद भी उस समय कोई मिनिस्टर नहीं थे। ठीक, इन विच प्रोविंस मुस्लिम लीग फॉर्म्ड देयर गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन? 1946 के इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग ने कहाँ अपनी गवर्नमेंट बनाई थी? तो उन्होंने बंगाल में बनाई थी। मुस्लिम लीग फॉर्म द गवर्नमेंट इन बंगाल, किसके अंतर्गत, किसकी लीडरशिप में बनाई थी? फजलुल हक की लीडरशिप में बनाई थी। अलायंस किसका था? कृषक प्रजा पार्टी का, इन द इलेक्शंस ऑफ 1946। बट लेटर द मिनिस्टीरियल कैबिनेट ऑफ मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म, बाद में मिनिस्ट्रियल कैबिनेट बन जाती है। लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन बंगाल वॉज, चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस वॉज हुसैन सोहरावर्दी। ठीक है, तो जो उस समय मुस्लिम लीग के लीडर थे बंगाल में और चीफ मिनिस्टर जो थे प्रोविंस के, वो थे हुसैन सोहरावर्दी। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कब ऑब्जर्व किया? ये उन्होंने ऑब्जर्व किया 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। क्यों मनाया भाई? 16 अगस्त 1946 वो डेट थी विच वॉज डिसाइडेड बाई मुस्लिम लीग एज द डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट पाकिस्तान, तो उन्होंने बोला कि हमें एक सेपरेट पाकिस्तान चाहिए बाय रिजेक्टिंग द इंटरिम कैबिनेट डिसीजन ऑफ वाइसराय। On that day, by spreading riots, they wanted to show that Hindu and Muslims cannot exist together. तो उस दिन उन्होंने बोला कि भाई हिंदूज और जो मुस्लिम्स हैं वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग द एक्शन नोआखली वॉज द सेंटर ऑफ द राइट्स। इस दौरान जो नोआखली था वो दैट बिकेम द सेंटर ऑफ द राइट्स। ठीक है, सो सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड होती है बाय रिजेक्टिंग द इंटरिम गवर्नमेंट डिसीजन। उसी दिन राइट्स फैलते हैं एंड दे वांटेड टू शो दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, और नोआखली सेंटर ऑफ राइट्स था, और इसी को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे डिसाइड किया था कि वो डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे मनाएंगे। तो ये जो रहा, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो आ रहे हैं ऐतिहासिक चीज़ पर, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। सो फाइनली वी आर स्टेपिंग इन टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही सुनहरा काल बोल सकते हैं। या देखिए आज पढ़ने में तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कौन कब क्या रहा, बट जिन लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है उनके लिए आप समझ सकते हैं कि ये, हम तो आज़ाद देश में पैदा हुए, तो
और बहुत ही आज़ाद, बहुत बाद में पैदा हुए। इनकी इम्पोर्टेंस आप अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, अपने फादर, अपने दादा, दादी, उनसे पूछिए, उनको वो उस समय रहे होंगे, उनको उसका आइडिया है तो वो बता सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और यहाँ हम स्टेप इन कर गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। तब तक आप रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए, जीते रहिए ना। जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं, जीते रहिए का मतलब खुल के जिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।